फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉप 10 जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बिजनेस, दूसरा है कम्युनिकेशन। मतलब जो बिजनेस में आप कम्युनिकेशन करते हो उसी को बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से किसी के साथ बात कर रहे हो और आप सामने वाला आपकी बात समझ पा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन refers to the exchange of information between people within and outside an organization to achieve business goals। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर रहे हो लोगों के साथ, जो कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ या जो कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं उनके साथ, ताकि जो भी आपका कंपनी का बिजनेस का गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वर्ड यूज़ करा है, आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बिजनेस नहीं होता तो सीधा यहाँ पे होता एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल्स। ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है। पहला है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प होती है कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है इम्प्रूव टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे तो ही आपका जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होगा। आपके जो टीम मेंबर हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करोगे या जो आप कह रहे हो वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा तो फिर आपका जो भी काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। फिर है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो अगर आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी मैसेज है, वो अगर आपके जो कस्टमर है उनके साथ प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जो आप बात कहना चाह रहे हो वो आपके कस्टमर समझ रहे हैं, और तो इससे क्या होगा, आपका एक कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर है एनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो एफिशिएंट होगा, बहुत फास्ट होगा। कम्युनिकेशन से, विदाउट कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव कंपनी गोल फास्टर। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसेस मिसकम्युनिकेशन एंड एरर। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन और एरर कम होते हैं। अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो आपके जो भी लोग हैं उनके साथ, जो आपके एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, सबके साथ अगर आप कर पा रहे हो तो जो भी गलती के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और उसके इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस जो कम्युनिकेशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब आप किस तरीके से किसी के साथ बात कर रहे हो। आप बोल के बात कर रहे हो, आप लिख के बात कर रहे हो, या आप जो भी गेस्चर हैं आपके उससे बात कर रहे हो, आपके आई मूवमेंट से बात कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करके, जैसे आप मीटिंग में बात करते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो, या एक स्पीकर होता है, बाकी सारे लिसनर होते हैं वो सुनते हैं। आप प्रेजेंटेशन देते हो या आप कॉल के थ्रू बोल के बात करते हो, तो ये सारा आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आप बिना बोले बात कर रहे हो। आप बिना बोले किस तरीके से बात करोगे, तो आपके जो बॉडी लैंग्वेज होंगे उससे आप बात करोगे। जैसे आप अपने हाथ हाथ हिला के बात करते हो, अपना सर हिलाते हो, या जो भी हेलो हाय के लिए गेस्चर यूज़ करते हो, हैंडशेक करते हो, या आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आप गुस्से में बात कर रहे हो या सैड हो या परेशान हो, तो ये सारे भी जो है कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो ये सारे आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब है आप जो भी कम्युनिकेशन लिख के कर रहे हो। अब आप चाहे हाथ से लिखो, चाहे आप मेल करो, चाहे आप रिपोर्ट के थ्रू बताओ, मेमो दो, या आपके जो लेटर्स हैं उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है विजुअल कम्युनिकेशन।
विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी को कुछ चीज़ दिखा के, कोई चीज़ दिखा के समझा रहे हो। जैसे आप प्रेज़ेंटेशन देते हो तो उसमें आप कुछ ग्राफ दिखाते हो, चार्ट दिखाते हो, पीपीटी दिखाते हो या जो भी आपके बार ग्राफ होते हैं, ये सारे पिक्चर दिखा के अगर आप कुछ किसी को कुछ समझा रहे हो और वो समझ पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये 4 तरह के आपके बिज़नेस कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द की बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो हो सकता है कि आप जो भी बात कर रहे हो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। क्या ये हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग है और आपकी लैंग्वेज अलग है? या ये हो सकता है जिस टाइम आप बात कर रहे हो उस टाइम बहुत बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है। या हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला पहले से ही परेशान बैठा है तो वो आप वो सुनने के मूड में नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं बैरियर हैं, जो आपके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं। तो कई तरह के और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं, जो आपके जो कम्युनिकेशन है, उसको होने से रोकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बैरियर होता है लैंग्वेज बैरियर। जैसे मैंने बताया कि 2 लोग बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक गढ़वाली में बात कर रहा है। तो जो आपस में दोनों समझ ही नहीं पाएँगे क्या बोल रहा है। तो ये होता है आपका पहला लैंग्वेज बैरियर। दूसरा है कल्चरल कल्चरल बैरियर। तो अब 2 पर्सन के जो कल्चर है वो अलग-अलग है। कोई किसी और कल्चर का है, कोई किसी और कल्चर का है। कोई कुछ और बिलीफ रखता है, कोई कुछ और बिलीफ रखता है। किसी की वैल्यू कुछ और है, किसी की कुछ और है। तो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस मूड में बैठे हैं, आप गुस्से में बैठे हैं कि परेशान हैं या क्या है? तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है? जैसे कोई स्ट्रेस में बैठा है, तो आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, वो समझेगा ही नहीं, वो पहले से परेशान बैठा है। अब कोई इमोशनल हो रखा है, रो रहा है, आप उसको कुछ और ही बता रहे हो, वो नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर है फिज़िकल बैरियर, जैसे मैंने आपको बताया कि पंखा चल रहा है, बाहर तेज़ हवाएँ चल रही है, आवाज़ें आ रही है, तो ये सारे आते हैं फिज़िकल बैरियर। जिसमें नॉइज़ आता है आपका, डिस्टेंस आता है या टेक्निकल कोई भी इश्यू है, वो आता है। फिर आता है ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर, कॉम्प्लेक्स हायरार्की एंड पुअर कम्युनिकेशन फ्लो। ऑर्गेनाइज़ेशनल बैरियर का मतलब है जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी आपके हायरार्किकल ऑर्डर होते हैं, जैसे टॉप लेवल कुछ बोलना चाहता है, तो वो डायरेक्ट लेवल पे कुछ नहीं बोल सकता है, तो उसका एक ऑर्डर होता है। जैसे मैंने बताया था ना स्केलर चेन, तो वो पहले उसके जो उसके नीचे जो काम करने वाला बंदा है, लेवल है, उसको बताएगा, फिर वो नीचे को बताएगा। तो इस तरीके से ये भी एक बैरियर आता है, ठीक है? अब सॉल्यूशन मतलब जो आपके बैरियर है, आप उसको किस तरीके से रिमूव करोगे, इसको कम करोगे। तो कैसे कर सकते हो? यूज़ सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक मैकेनिज़्म। तो आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हो, आपको उसको सिंपल भाषा में समझाना है। जो सामने वाला सुन रहा है, उसको एक्टिव लिसनिंग करनी है। सिर्फ़ लिसनिंग, हियरिंग 2 वर्ड होते हैं, तो आपको हियरिंग नहीं करना है, लिसनिंग करना है, ठीक है? फिर है फीडबैक मैकेनिज़्म। तो इन तरीकों से आप जो है, जो भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर है, उसको कम कर सकते हो। फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फॉर्मल होता है जो भी आप प्रोफ़ेशनल में यूज़ करते हो, प्रोफ़ेशनल जो लैंग्वेज होती है उसमें यूज़ करते हो। आपका जो काम है, आपका जो बिज़नेस है, वहाँ पे यूज़ करते हो। अ, ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप किसी के साथ बात करोगे, तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप स्कूल में किसी से बात कर रहे हो, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और इनफॉर्मल होता है कैज़ुअल बिहेवियर जिसमें होता है, जिसमें हम अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, घरवालों के साथ बात करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑफ़िशियल एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? फिर इनफॉर्मल है कैज़ुअल एंड अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। फॉर्मल के एग्ज़ाम्पल आते हैं मेमोज़, रिपोर्ट्स, ईमेल, जो कंपनी में हम यूज़ करते हैं या जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसमें यूज़ करते हैं, तो उसमें मेमो यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स और ईमेल्स हम यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल में जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हो, किसी के साथ बातें करते हो या फ्रेंडली टॉक्स करते हो, वो सारी आपकी इनफॉर्मल में आती हैं। फ्लो किस तरह का होता है, मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो किस तरह का होता है? आप डायरेक्ट दे सकते हो या कोई उसका ऑर्डर है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हायरार्किकल ऑर्डर होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको स्केलर चेन जो एक आपका
प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, उसमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे पहले उसके जो लोअर वाले मैनेजमेंट के लोग होते हैं उसको देते हैं, फिर वहाँ से और लोअर लेवल को, फिर इस तरीके से एक चेन चलती है। तो फॉर्मल में हायरार्किकल ऑर्डर चलता है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी बात कह सकते हो। फिर पर्पस क्या क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं, वर्क रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो फॉर्मल में आती हैं, और इनफॉर्मल में सोशल या पर्सनल बातें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 सी इंश्योर क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, तो उसके लिए आपको ये कुछ 7 सी होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो उसका मतलब क्या है समझते हैं कि करके। तो पहला सी है क्लैरिटी, मतलब आप जो भी बात कह रहे हो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, उसमें कोई भी उटपटांग की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कंसाइजनेस, आप जो भी बात कह रहे हो वो शॉर्ट में होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी आपको। फिर है करेक्टनेस, मतलब आप जो भी कह रहे हो वो सही होना चाहिए, उसमें जो ग्रामर आप यूज़ कर रहे हो वो सही होना चाहिए, जो भी आप फैक्ट यूज़ कर रहे हो वो सही होना चाहिए। फिर है कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब है आप जो भी कह रहे हो वो आपको बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बोलना है, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। फिर है कंक्रीटनेस, मतलब जो भी आप बात कह रहे हो वो पुख्ता होनी चाहिए, मतलब गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूज स्पेसिफिक फैक्ट एंड एग्जाम्पल, आप जो भी बात कह रहे हो उसको आपको प्रूफ के साथ बताना है, जो भी फैक्ट है उसके साथ एग्जाम्पल के साथ उसको बताना है, उसको स्पेसिफाई करना है कि ये एकदम सही बात है, करेक्ट बात है, कॉन्क्रीट बात है। फिर है कोहेरेंस, मेंटेन लॉजिकल फ्लो, आप जो भी बात कह रहे हो उसमें प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि आपने जो बात पहले कहनी चाहिए वो आप लास्ट में कह रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, लॉजिकल होनी चाहिए। फिर है कंप्लीटनेस, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी बात उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो जो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल यानी कि आप जो भी बात बोल के कह रहे हो तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन, रिटन होता है जो आप लिख के बता रहे हो। दोनों में से फास्ट कौन सा होता है? आपका जो फास्ट होता है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब इन दोनों कम्युनिकेशन में हम किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, किसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं? तो जो ओरल कम्युनिकेशन है वो तो हमने बोल दिया तो बोल दिया, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है। लेकिन जो रिटर्न होता है जिसमें हम लिख के कोई बात कहते हैं तो वो परमानेंट रिकॉर्ड रहती है। जैसे कि आप ईमेल भेजते हो, रिपोर्ट भेजते हो, और ओरल में आप कुछ बोलते हो, तो जैसे आप मीटिंग में कुछ बात बोल रहे हो, कॉल में कुछ बात बोल रहे हो, तो हो सकता है बाद में पड़ जाओ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने ये परमानेंट आपका रिकॉर्ड है इसमें रिटर्न में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ बिजनेस लेटर, व्हाट आर इट्स मेन पार्ट्स। बिजनेस लेटर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। बिजनेस लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर आता है डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन जिसमें आप डियर मैम या सर लिखते हो, फिर बॉडी में आपका जो भी कंटेंट है, जो आपकी बातें जो आप कहना चाहते हो वो आप लिखते हो। बॉडी में आपके 3 पार्ट आते हैं, इंट्रोडक्शन जिसमें आप जो भी आप कहना चाह रहे हो उसका इंट्रो देते हो, फिर जो आपका मेन मैसेज है वो आप लिखते हो, फिर पूरी बात का कंक्लूजन आप लिखते हो। ठीक है, फिर है क्लोजिंग, क्लोजिंग में आप लास्ट लिखते हो, जैसे आप रिटर्न लिखते हो ना, सिंसियरली अपना नाम लिखते हो, रिगार्ड लिखते हो, ये सब। फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर आता है। फिर है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जांपल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो आप बिना बोले कोई बात अगर कह रहे हो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। एग्जांपल है फेशियल एक्सप्रेशन, आप अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू कोई बात कर रहे हो, स्माइल करके या गुस्से में हो, सैड में हो, ये फेशियल एक्सप्रेशन में आता है। फिर आपके गेस्चर्स आते हैं, आपके हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, ये सब। ठीक है, फिर आपका पोस्चर किस तरीके का है कि आप बैठे हो, खड़े हो, किस तरीका है, ये पोस्चर आता है। फिर आपका आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट करोगे तो सामने वाले को भी लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है। फिर है टोन ऑफ वॉइस, जो आप बात कह रहे हो उसका टोन किस तरह का है, उसकी पिच किस तरह की है, स्पीड किस तरह की है। अगर आप जल्दी जल्दी कोई बात कह रहे हो और बहुत हाई टोन में कह रहे हो तो सबको लगेगा ये गुस्से में बात कर रहा है, कड़की बात कर रहा है, तो आपको कोई बात नहीं समझ पाएगा।
ठीक है, तो आपको आराम से बात करनी है, स्पीड स्पीड हल्की रखनी है, नॉर्मल रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज ग्रेप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दैट स्प्रेड्स थ्रू रूमर्स और अनऑफिशियल कन्वर्सेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप बोल सकते हैं, जो कि दैट स्प्रेड थ्रू रूमर्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, जो भी आपके र्यूमर्स चलते हैं, अफवाहें चलती हैं, या अनऑफिशियल जो भी बातें होती है उसके थ्रू ये होता है। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या होता है? स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन क्विकली। जो भी आपने देखा होगा, जो भी र्यूमर्स चलते हैं, जो भी आपकी अफवाहें चलती हैं, बहुत जल्दी फैलती हैं। ठीक है, दूसरा है हेल्प्स इन एम्प्लॉय बॉन्डिंग। इसमें जो आपकी बॉन्डिंग है वो बड़ी जल्दी जल्दी बनती है। डिसएडवांटेज क्या है? मैं स्प्रेड फॉल इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैलती है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन होती है बहुत जल्दी फैलती है। कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंट है, फीडबैक क्यों होता है इसमें? फीडबैक इंश्योर द मैसेज इज अंडरस्टूड। फीडबैक इसलिए होता है ताकि आपने जो भी मैसेज आपने किसी को भेजा है, तो आपको पता चले कि सामने वाला वो समझ पाया है या नहीं समझ पाया। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूव क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस। ये आपकी जो भी क्लैरिटी है बात की उसको इम्प्रूव करता है और इफेक्टिव बनाता है। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड करेक्ट दैम। इसके फीडबैक के थ्रू आपको जो भी आपकी गलतियाँ हैं वो आपको पता चलती हैं, फिर आप उसको सही कर सकते हो। नेक्स्ट है बिल्ड बेटर रिलेशनशिप इन बिजनेस। तो इसके थ्रू आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो और अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। आपके ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट में डाल रखी है, एमपीएस से रिलेटेड वीडियो है, या आपके इग्नू से रिलेटेड वीडियो है। आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो सॉल्व असाइनमेंट भी है। ठीक है, तो और इसका जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। और किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।